बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सादिया सुहेल राना। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आजकल अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखें। आजकल डायरिया, हैज़ा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। गर्मी बहुत शदीद है। गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलिए। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और अगर हो सके तो नींबू पानी बहुत बेहतरीन है। जब बाहर निकलें तो नींबू पानी बना के उसमें बेशक चीनी ना डालें, पानी में फ़्रेश में नींबू डाल के थोड़ा सा काला नमक डाल के वो रख लें। वो आपको एनर्जी को मेंटेन रखेगा, आपके बॉडी के जो नमकियात हैं उनका तवाज़ुन रखेगा और आप महफूज रहेंगे। अपने सर कवर करके रखें और कोशिश करें कि जो पीक टाइम होता है सूरज का वो अवॉइड करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कि जो बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट आई हुई है, जो मुझे लोगों ने कहा हुआ है कि जी अपनी शादी के हवाले से कि शादी कब होगी, या वो शादी के लिए जो लड़का या लड़की ही पसंद है या मुंतखब किया हुआ है या सोच रहे हैं या कोई रिश्ता आया हुआ है, उसके लिए ऐसा कोई बताएं इस्तिखारा कि उसमें हमें बेहतरीन जवाब आए और पता चल जाए और हमें हेल्प हो कि हम डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। आपको पता है जो इस्तिखारा है वो अल्लाह से मशावरत होती है, अल्लाह ताला से, और उसको ज़रूर कर लेना चाहिए किसी भी अहम काम को करने से पहले। लेकिन ख़ास तौर पे जो शादी का मामला है वो तो बहुत ही सारी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है, तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और फिर जब हमने अल्लाह से मशावरत करनी हो तो अल्लाह से बेहतर मशवरा देने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक सब जानते हैं। तो इसके लिए एक तरीका जो हर जगह आपने सुना या पढ़ा होगा वो ये है कि आप एक पंसूरा में एक दुआ इस्तिखारा होती है, वो आप इशा की नमाज़ के बाद पढ़कर आप किसी से बात किए बग़ैर किबला रुख होकर सो जाएं, तो 3 और नियत करके कि अल्लाह इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा, तो वो 3 दिन के अंदर आपको ख्वाब चीज़ पता चल जाता है, वाज़ेह इशारे। और अगर ख्वाब वगैरह ना भी आएँ तो वो या तो वो काम बनना शुरू हो जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आपके हक़ में बेहतर है, या वो काम बिल्कुल रुक जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। और एक और जो तरीका बड़ा आज़मूदा है और ये इतना कॉमन मैंने कहीं सुना भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मेरा अपना आज़मूदा है किसी मामले के लिए, लेकिन शादी ब्याह के मामले के लिए भी बहुत वाज़ेह इसमें आपको इशारे मिलते हैं। वो है पहले सुबारे की आखिरी आयत। आपने इशा की नमाज़ के बाद अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर 7 बार पढ़नी है। वो 1.5 लाइन है मेरा ख़्याल में, 1.5 से 2.5 लाइन है, और आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर 7 बार पढ़नी है। और आपने नियत अपनी जो आप अल्लाह ताला से मशवरा लेना चाहते हैं उसके हवाले से नियत करके कि या अल्लाह मेरे लिए ये फ़लाँ लड़का या लड़की मेरे लिए मुनासिब हैं, या मेरी इनसे शादी हो जाए, या शादी जल्दी हो जाए, उस हवाले से। और ये 3 दिन कीजिए। इसमें तो इतना क्लियर आपको डायरेक्शंस आती हैं कि आप 1 मिनट हिल जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे। मैंने जब किसी मसले के लिए किया था, अब यकीन माने पूरे ख्वाब में एक एक चीज़ की निशानदही, दोस्त और दुश्मनों की निशानदही, हर तरीके से इतनी ज़बरदस्त गाइडलाइन आई थी। आई वाज सरप्राइज्ड, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग ये ज़रूर करें और करके फिर मुझे बताइए कि क्या आपको उसका वाज़ेह इशारा मिला या क्या रहा। और ये सिर्फ़ शादी के मामले में नहीं, आप किसी और काम के लिए, किसी और मकसद के लिए भी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें।